जी मौलाना, इसी सिलसिले में कई सारे सियासी लीडरान ने अपने हिसाब से उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सूर्या ऐसा है और मुसलमान भाई ऐसे हैं, तो आप इसको कैसे समझते हैं? वही मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था ना कि डी.के. शिव कुमार साहब भी बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किए हैं। हमारे बिल्कुल यहाँ दोस्त और हमदिल अजीज़ अमीर साहब भी अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किए। मेरा साफ साफ कहना ये है कि ख्यालात के इजहार करने से कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे थे, मज़हब देखे बगैर रोज़े की हालत में उनकी अर्तियों को उठाए, जनाजे उठाए, उनको चिता दिए, सब कुछ किए, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इस सूरत में ऐसे लीडरान जो इस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो बाकायदा भूख हड़ताल बैठकर उन बच्चों को उन मकाम तक पहुँचाए, ये है कामयाबी। और ना उन्होंने निकाल दिए, हमें निकल गए, फिर उसके बाद हमें अपने जज्बात दिखा दिए। मैं समझता हूँ ये लालीपप के कामों के अलावा और कोई काम नहीं है। सिर्फ बोलने से मसले हल होने का नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल काम करके बताना। अब उन्होंने निकाल दिए और हमें उनके लिए कोई अच्छे काम का इंतज़ाम कर दिए, तब भी ये हमारी शिकस्त है। हमारी खिदमतों को फरामोश करने और हमारी खिदमतों के साथ मजाक करने के बराबर है। क्यों डी.के. शिव कुमार साहब बाहर नहीं आ सकते, बैठ नहीं सकते, भूख हड़ताल में नहीं बैठ सकते? अपोजिशन का भी एक पावर होता है ना, ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पर अपोजिशन लीडर का एक पावर होता है। बिल्कुल कोरोना के कवानीन और गाइडलाइन का लिहाज करते हुए बाहर आकर तेजस्वी सूर्या को इस बात पर मजबूर करना कि ये वो माफ़ी मांगे और फिर जिन बच्चों को उन्होंने बाहर किया उनको लेने पर मजबूर हो जाए, ये काम असल होता है। सिर्फ तबसरे कर देना, बयान कर देना, मेरा भाई तेरा भाई, 10,000 15,000, ये सब हमारे जज्बात और हमारे खिदमत और हमारे खुलूस के साथ मजाक करने के बराबर। बताइए, अभी हमारे बेंगलोर शहर के साउथ डिवीज़न के एमपी तेजस्वी सूर्या ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं मुसलमानों के ऊपर, आप किस तरह से देखते हैं मौलाना उसको? जिनका दिल दिमाग ख़राब होता है वो हमेशा बोलने का काम नहीं, भोगने का काम करते रहते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक तेजस्वी भी है। इनके खुद धर्म के लोगों ने ये सोचा कि इसे अगर बड़ी कुर्सी में बिठा देंगे तो बड़ा रहेगा, लेकिन अफसोस कि बड़ी कुर्सी में बैठकर भी इतना छोटा है, खुद इनके लोगों को नहीं मालूम था। इसीलिए किसी ने कहा कि दिल गंदा है तो फिर गंदी ज़ुबान होगी। दिल गंदा है तो गंदी ज़ुबान होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। आदमी की पहचान उसके कपड़े से, उसकी कुर्सी से, उसकी धन दौलत से नहीं होती, उसकी ज़ुबान से होती है। तेजस्वी जैसे लोगों की पहचान इस वक्त पहले से ही मालूम था हम लोगों को कि क्या कैटेगरी का इंसान है, और अब तो और भी अच्छा मालूम हो गया। पहले सिर्फ मुसलमानों को मालूम था, अब इस वक्त इस इलाके के और ख़ुसूसन कर्नाटक के सेकुलर हिंदू भाइयों को भी मालूम हो गया कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी ज़ुबान क्या है, इसका दिल क्या है। इसलिए इन जैसे बेवकूफ़, अहमक, नादान और गंदे लोगों की बातों को इतना हवा भी देने की ज़रूरत नहीं है। जी मौलाना, इस वक्त इस पैंडमिक के दौर में जब लोग मर रहे हैं, सरकार पूरी फेलियर हो चुकी है जी, इस वक्त हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी था? मतलब ज़रूरी, ये पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। जो लोग इस वक्त, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, मुल्क के ऐसे हालात में हिंदू मुसलमान का इशू उठाते हैं, वो इस मुल्क के हकीकी दहशतगर्द हैं। वही असल दहशतगर्द हैं जो इस वक्त महामारी के दौर में इस मुल्क में हालात बिल्कुल नासाजगार होने के बावजूद हिंदू मुसलमान का मसला उठाना, मस्जिद और मंदिर का मसला उठाना, ये लोग हकीकी दहशतगर्द हैं। और इस किस्म के इशू उठाने वालों को गिरफ़्तार करके इन पर UAPA का केस डालना चाहिए। जब मुस्लिम के ऊपर आवाज़ उठाएं तो शहर के बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, क्या इनके तरफ से कुछ पहल होगी इस तेजस्वी सूर्या के ख़िलाफ़? वो तो मैं नहीं कह सकता कि किसकी तरफ से पहल होगी, लेकिन सियासी सेकुलर लीडरों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पहल हो चुकी है। हमारे इस इलाके के सेकुलर गैर मुस्लिम उन लोगों की तरफ से पहल हो गई है, यूट्यूब में हो या व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो या टेलीग्राम में हो। जितना इस इलाके के सेकुलर संजीदा, जिनके दिल दिमाग साफ़ है,
वो लोग जितना थूक रहे हैं ना, मैं समझूंगा कि तेजस्वी खुद और उसकी अपनी पूरी नस्ल पूरी ज़िंदगी भी ये थूक चटेगी, उम्र ख़त्म हो जाएगी, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये थूक ख़त्म नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे मौलाना, ऐसे जो वाहियात शब्द बोलते हैं, मुसलमानों को बार बार टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस मकाम के, इस मर्तबे के या असम्बली के, पार्लियामेंट के ख़त्तन लायक नहीं है। तेजस्वी जैसे लोगों को फ़ौरन इस्तीफ़ा देकर बाहर निकल जाना चाहिए और उनके धर्म और उनके आस्था के मुताबिक वो अपने पापों को धोने के लिए गंगा को जाना चाहिए। जब वो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं तेजस्वी सूर्या एक बार, फिर इतने लोगों ने आवाज़ उठाई है, शहर के बड़े बड़े लीडर्स होने दो या छोटे छोटे जो गली में रहने वाले उनके ही मज़हब के लोग उनको ही थोक रहे हैं, तब उसके बाद एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तेजस्वी सूर्या की तरफ से, इसकी वजह क्या है मौलाना? जिसका एहसास और ज़मीर मर जाता है ना, जिसकी शर्म ख़त्म हो जाती है ना, उनकी तरफ से किसी अच्छे जवाब की उम्मीद रखना ये हमारी बेवकूफ़ी है। माफ़ी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। माफ़ी वो ये लोग जानते क्या है माफ़ी क्या है? इन लोगों को मुल्क भी नहीं मालूम, मुल्क का अमन नहीं मालूम, मुल्क की शांति नहीं मालूम। ये लोग तो मुल्क को और मुल्क के माहौल को, हिंदू मुसलमानों के प्यार और मोहब्बत को बिगाड़ने के लिए बने हैं। तो ये क्या माफ़ी चाहेंगे? ये क़तन माफ़ी नहीं चाहेंगे। अब रहा कि जो लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक बात यह है कि कुछ अपोजिशन लीडर्स हजरात भी तेजस्वी का सख्त से सख्त जवाब दिए हैं, जिसे सुनकर तो दिल खुश भी हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी अपनी एक मेंटालिटी और अपना ख्याल पेश करना चाहता हूँ। ज़ुबान का जवाब ज़ुबान से चल जाता है, लेकिन तेजस्वी ने बयान के साथ साथ हमारे नौजवानों को जो बाहर किया है उसका जवाब ज़ुबान से नहीं होगा, बल्कि अपोजिशन जो इस वक्त है और सेकुलर जो लोग हैं और बड़े बड़े मकाम में हैं और बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को बाकायदा इसमें कार्रवाई करके तेजस्वी ने जिन मुसलमानों की खिदमत को ललकारा और उनकी खिदमतों के ख़िलाफ़ कहा और नौजवानों को बाहर किया, फिर से उन नौजवानों को उनके मकाम तक पहुंचाना है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा, जैसा कि डी के शिव कुमार साहब ने भी कहा है और ज़मीर साहब ने भी कहा है, बहुत अच्छा कहा है, मुँह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सिर्फ ज़ुबान का जवाब ज़ुबान नहीं है। तेजस्वी ने हमारे नौजवानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है और जिन नौजवानों को उन्होंने बाहर किया है उन नौजवानों को फिर उनके मकाम तक पहुंचाना चाहिए, पूरी इज्जत के साथ पहुंचाना चाहिए, वरना मैं समझूंगा हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी बेकार हो चुकी है।